हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 6 चैप्टर कर रहे थे लीनियर इनइक्वालिटी या लीनियर इनइक्वेशंस कह सकते हैं। इनइक्वालिटी या इनइक्वेशंस क्या होती हैं? जहाँ पे आपको लेस देन साइन मिले, लेस देन इक्वल टू मिले, ग्रेटर देन मिले या ग्रेटर देन इक्वल टू मिले। और लीनियर वर्ड का मतलब है कि वहाँ पे हमारी जो x है उसकी पावर क्या हो, 1। जैसे हम यूँ लिखें 2x प्लस में 5 लेस देन 0, तो ये क्या है? एक लीनियर इनइक्वालिटी है, लीनियर इनइक्वेशंस है, इनइक्वेशन है। अब देखो बेटा, इसके अंदर 2 या 3, इसके 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे आपको। 2 या 3 मेन बातें बताई थी। क्या? इनइक्वालिटी के केस में अगर एक साइड से नेगेटिव साइन को आप दूसरी साइड ले जाते हो तो आपको इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप यूँ कह रहे हो कि -x लेस है 2 से, तो आपको लिखना पड़ेगा x ग्रेटर होगा -2 से। ये बताया भी था हम ऐसा क्यों करते हैं। जैसे -5 2 से लेस है, आप अगर इस नेगेटिव साइन को 5 से हटा के 2 पे लगाना चाह रहे तो आप क्या पढ़ोगे? 5 ग्रेटर होगा -2 से। एक रिजल्ट आपको क्या बताया था? अगर दोनों साइड नेगेटिव साइन है, जैसे आप यूँ कहते हो -x ग्रेटर देन इक्वल टू है -5 से, तो दोनों साइड से नेगेटिव साइन हटा देंगे, लेकिन हमें इनइक्वालिटी बदलनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? जैसे हम यूँ कहें -2 ग्रेटर देन इक्वल टू होता है -5 से, बिल्कुल होता है। लेकिन अगर आप दोनों साइड से नेगेटिव साइन हटाते हो तो आपको इनइक्वालिटी बदलनी पड़ेगी। आप क्या पढ़ोगे? 2 लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा? 5। ये ध्यान रखना था। एक आपको नंबर लाइन पे डिनोट करना भी बताया था कि हम नंबर लाइन पे किस तरह से डिनोट करेंगे। वो देखा जाएगा कि हमारा एक्स रियल नंबर में बिलोंग करता है, नेचुरल में करता है, इंटीजर में करता है। 10th क्वेश्चन तक बेटा हम इसके कर चुके थे। बिल्कुल सारे के सारे पार्ट एक जैसे हैं, 10th के, 9th के, 8th के सारे के सारे। अब इसका जो 11th क्वेश्चन है ना, वो कर रहे हैं। और बेटा ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। देखो बेटा क्या कह रहा है ये, हमारे पास है x+3, यहाँ कर रही हूँ, x+3 अपोन में x-2 लेस देन इक्वल टू 2, और कह रहा है x ≠ 2। इसका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं। जो मेन बात समझने वाली है ना, वो आप एक क्वेश्चन से भी समझ सकते हो। देखो बेटा, जैसे एक बार इधर देखो, हमारे पास अगर x-2 है, नीचे -3 है, और लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 5 हो, तो अगर हम यूँ लिखें x-2 लेस x-2 और -3 को मैं उधर ले जाऊँ तो माइनस का 15 हो जाएगा। उधर ऐसे तो नहीं ले जा सकते, लेकिन इस -3 को हटाने के लिए बोथ साइड -3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। लेकिन आप ये बताओ, हमें ये इनइक्वालिटी बदलनी पड़ेगी या नहीं? ग्रेटर देन इक्वल टू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कौन सा रूल हो गया कि एक साइड से नेगेटिव साइन को हमने वहाँ भेज दिया। लेकिन देखो 10th क्वेश्चन तक जितने भी आप सोल्व कर रहे थे उसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है। डिनोमिनेटर में वेरिएबल का मतलब ये है कि x की वैल्यू इस डिनोमिनेटर को 0 बना सकती है। एक तो हमें उससे बचना है, दूसरा ये कभी x की वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनेगा और कभी नेगेटिव बनेगा, तो हमें उन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए हमें यहाँ अलग अलग केस बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं कि हम राइट साइड में 0 बनाना चाह रहे हैं, तो राइट साइड में 0 बनाने के लिए हमने बोथ साइड 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इधर 2 - 2 क्या आ जाएगा? 0। आप ये मत कहना कि 2 को लेफ्ट साइड ले आए, इनइक्वालिटी में ऐसा कभी भी नहीं होता। उसके बाद देखो बेटा, मैंने x-2 एलसीएम लिया, ध्यान से सुन लो, तो ये आ गया x+3 माइनस में 2 के इंटू में x-2 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये x+3 है, माइनस में 2x है, प्लस में 4 है, नीचे x-2 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या बचा यहाँ से? माइनस का तो x बच गया, प्लस का 7, नीचे x-2 लेस देन इक्वल टू 0। इक्वलिटी के केस में डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म होती थी, हम उसको झट से राइट साइड भेज के यूँ कह देते थे 0 बना दिया। लेकिन इनइक्वालिटी में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने x-2 उधर भेजा और उधर भेज के 0 बना दिया। हम ऐसा करें तो गे, हटाएं तो गे इस x-2 को, लेकिन इसके 2 केस बनाएंगे। हो सकता है x-2 हमें पॉजिटिव वैल्यू दे, वो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा।
हो सकता है हमें नेगेटिव वैल्यू दे। तो यहाँ से देखो हम दो केस बना रहे हैं। एक हमने सेट में दो वर्ड पढ़े थे, एक तो एंड और एक पढ़ा था और। देखो बेटा, और तो यूज होता है यूनियन के लिए और एंड यूज होता है इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन और यूनियन यानी कि टोटल, तो वो हम इसमें यूज करेंगे। देखो बेटा, यहाँ से दो केस बना रहे हैं कि x-2 डिनोमिनेटर अगर हमारा पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। ध्यान सुन लो, अगर x-2 पॉजिटिव है, क्या मतलब है इस बात का? जैसे हमने x को 5 ले लिया तो 5 - 2 3 पॉजिटिव आया कि नहीं आया। लेकिन अगर हम x को 1 लेते तो 1 - 2 -1 नेगेटिव आया कि नहीं आया। तो वो दो केस बना रहे हैं कि x-2 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव है। अगर x-2 पॉजिटिव ही है और हम इसको यहाँ से हटाएंगे और वो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो उधर जाने से कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर हम दूसरी साइड भेजते हैं तो इनइक्वलिटी नहीं बदलते। मेरी बात ध्यान से सुनना, -x प्लस में 7 लेस देन इक्वल टू 0। x-2 तो हट गए यहाँ से, लेकिन हमने इसकी इनइक्वलिटी नहीं बदली। इसकी इनइक्वलिटी नहीं बदली क्योंकि पॉजिटिव टर्म से आप भले ही मल्टीप्लाई करो, भले ही डिवाइड करो, इनइक्वलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता। और यहाँ पर वर्ड आएगा एंड। एक केस तो क्या बन गया कि x-2 पॉजिटिव हो सकता था। अब दूसरा केस क्या बना रहे हैं कि अगर x-2 0 से लेस है, अगर उसके पास नेगेटिव साइन है और एक नेगेटिव टर्म को अगर हम इधर हटाते हैं, यानी कि इस नेगेटिव टर्म को हटाने के लिए हमें बोथ साइड नेगेटिव टर्म से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और याद करो, जब बोथ साइड नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी बदलनी पड़ेगी। इनइक्वलिटी इसकी बदलेगी, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। अगर सिर्फ लेस देन होता तो सिर्फ क्या बनेगा, ग्रेटर देन। और ध्यान रखो यहाँ पर भी वर्ड क्या आएगा, एंड। और इन दोनों केसेस के बीच में वर्ड चलेगा और। कहने का मतलब है इन दोनों का कॉमन निकाल लो, इन दोनों का कॉमन निकालो, फिर उन दोनों की क्या कर दो, यूनियन। देखो इधर हम इसको सोल्व करें। अब ये केस बनाने के बाद ये जो क्वेश्चन आपका बन गया ना, ये आपने जो 10th तक के क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, 10th मतलब इस एक्सरसाइज के जो 10 क्वेश्चन है उस टाइप से हो गया। अभी देखो इधर -x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0 है। यहाँ से 7 हटाने के लिए मैंने बोथ साइड 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये 7 तो कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आएगा -7। अब देखो मेन रिजल्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। अगर मुझे दोनों साइड से नेगेटिव साइन हटाना है तो इनइक्वलिटी बदलनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। 3 और 4 बातें ही ध्यान रखनी है आपको। अब देखो बीच में एंड वर्ड चल रहा था, ठीक है। यहाँ से -2 हटाने के लिए हमने बोथ साइड 2 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो उधर 0 + 2 क्या आएगा, 0। और लेफ्ट साइड से -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो अब ध्यान सुनो बेटा, हमारे पास है x > 7 एंड x > 2। हमें इन दोनों का कॉमन चाहिए। पहले चलो इसको बाद में करते हैं, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। इधर से प्लस का 7 हटाने के लिए बोथ साइड 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या कहेंगे, अगर दोनों साइड नेगेटिव साइन है तो दोनों साइड से नेगेटिव साइन हटाने के लिए हम साइन तो हटा देंगे, लेकिन इनइक्वलिटी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू। यहाँ से एंड माइनस में 2 हटाने के लिए हमने बोथ साइड 2 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। तो हमें क्या मिला, x < 2। लेकिन हम अपने क्वेश्चन को ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसने जो आंसर दे रखा है ना वो इस फॉर्म में नहीं है, उसने इंटरवल की फॉर्म में आंसर दे रखा है। तो पहले तो ये जो एंड था ना, ये वाला एंड जो हम इंटरसेक्शन के लिए पढ़ रहे थे वो करते हैं। हमें इन दोनों का कॉमन चाहिए और उसके लिए नंबर लाइन का यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ 0 है, आइडिया से ले रहे भाई, यहाँ हमारा 2 है, 3 4 5 6 7, ये इधर अप टू प्लस इन्फिनिटी और इधर हमारा माइनस इन्फिनिटी। और एक दो मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। ये कहते हैं 2 से ग्रेटर, 2 पे सर्कल लगा दिया, 2 से ग्रेटर यानी कि हमें इधर जाना है, ठीक है। फिर कहता है 7 से ग्रेटर, और 7 वाले सर्कल को मैं डार्क कर रही हूँ क्योंकि 7 के साथ इक्वलिटी है, 2 के साथ इक्वलिटी नहीं है। और डिनोमिनेटर वाली टर्म के जब केस बनाओ तो इक्वलिटी लेना भी मत, क्योंकि x - 2 0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 बन जाएगा तो वो डिफाइंड नहीं रहेगा। अब देखो
कहते हैं 7 या 7 से ग्रेटर, तो 7 वाला सर्कल ले लिया और उससे ग्रेटर फिर हमारे इधर जाएगा। अब यूँ देखो ध्यान से कि इस पूरी नंबर लाइन में दोनों में कॉमन कौन सा रीजन है। ये जो 7 और 7 से ग्रेटर का रीजन है ये 2 से ग्रेटर में भी आ रहा था, यानी कि इन दोनों के कॉमन में क्या जाएगा 7 से ग्रेटर अप टू प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन 7 साइड हमें क्लोज लगाना पड़ेगा क्योंकि 7 इंक्लूड है। इधर देखो अब इन दोनों का कॉमन निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, नंबर लाइन से करेंगे। जैसे यहाँ हमारा 0 है, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, भाई यहाँ 2 है, 3 4 5 6 7 ले लिया और आगे 1 2 मेंशन कर दो। क्या कहते हैं 2 से लेस, 2 पे सर्कल लगाएंगे और 2 से लेस हम अप टू माइनस इन्फिनिटी तक चले गए। फिर कहता है 7 और 7 से लेस, तो 7 पे सर्कल लगा उसको डार्क करो और उससे लेस माइनस इन्फिनिटी। हमें क्या चाहिए, दोनों का कॉमन चाहिए, तो दोनों के कॉमन पोर्शन में तो 2 से लेस वाला पोर्शन आएगा। इसको लिखेंगे कैसे, 2 से लेस यानी कि अप टू माइनस इन्फिनिटी। बट ध्यान रहे दोनों साइड ओपन आएगा क्योंकि इन्फिनिटी को तो हमें कभी गेन कर ही नहीं सकते, लेकिन 2 भी इंक्लूड नहीं है क्योंकि 2 के साथ सिर्फ लेस था, लेस देन इक्वल टू साइन नहीं था। अब इन दोनों के बीच में और है, और यानी कि यूनियन, तो क्या लिख दिया मैंने माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 7 से प्लस इन्फिनिटी। तो ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। आपको इस तरह से इंटरवल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट एक जैसे हैं। एक क्वेश्चन को अच्छे से अगर समझ लेते हो तो तीनों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले तो क्या करना, राइट साइड 0 बनाना, इस टर्म को हटाने के लिए इधर भेज देना, यानी कि 2 हमने बोथ साइड क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट। लास्ट हम यहाँ जाते हैं। उसके बाद हमेशा क्या करो, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना, एक बार उसको 0 से बड़ा कहो, एक बार 0 से छोटा कहो। जब 0 से बड़ा कहो ना तो न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख के साइन जो लग रहा है वो यूं का यूं लगा रहने दो। ऐसी कोई वजह नहीं है कि ये हमने ग्रेटर लिया इसलिए इसको लेस ले लिया, लेस लेंगे तो ग्रेटर लेंगे, इस चीज़ का अलग बात, ये अलग चीज़ है। जब डिनोमिनेटर को 0 से बड़ा कहो तो ये ऊपर वाली टर्म यू क्यों लिख दो, जब डिनोमिनेटर को 0 से छोटा कहो तो इसका साइन बदल दो, लेस देन इक्वल टू तो क्या कर दो ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये था आपके 11th का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, उसके बाद इसका अगर एक पार्ट और करवाएं तो उसमें हम सेकंड कर लेते हैं। हमारे पास है x-1 अपॉन में x+3 ग्रेटर देन 2। ध्यान से सुनो, सबसे पहले राइट साइड से 2 हटाने के लिए हमने बोथ साइड 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इधर क्या आ जाएगा 0। एलसीएम लिया तो x+3 आएगा। ये x-1 माइनस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2x और माइनस का हो जाएगा 6 ग्रेटर देन 0। तो माइनस का x माइनस का 7 अपॉन में x+3 ग्रेटर देन आ गया 0। अब ये कौन सा स्टेप, जहाँ से हमने 2 केस बनाए थे। अब वो केसेस देखो, जब तुम x+3 को ध्यान से सुन लो 0 से बड़ा कहोगे तो न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख के साइन जो यहाँ लगा हुआ है वो लगा रहने दो और बीच में वर्ड क्या आएगा एंड। दूसरे केस के अंदर जब तुम x+3 को 0 से लेस कहोगे तो न्यूमरेटर लिखा और उसका साइन बदल दो, ग्रेटर देन इक्वल टू था सॉरी, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, लेस देन, और बीच में वर्ड क्या आएगा एंड, और इन दोनों केसेस के बीच में क्या चलेगा और। देखो बेटा करो सोल्व। -7 को हटाने के लिए हमने बोथ साइड 7 ऐड कर दिया। अब एक साइड से नेगेटिव साइन को दूसरी साइड भेजेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ देखो एंड, प्लस में 3 हटाने के लिए हमने बोथ साइड 3 क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें ये मिल गया। अब हमें इन दोनों का कॉमन चाहिए, वो हम नंबर लाइन से निकालेंगे। जैसे यहाँ हमारा 0 है, इधर -1 -2 ये -3 हो, -4 -5 -6 -7 हो, इधर अप टू -इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। देखो क्या कहता है कि -3 से ग्रेटर, तो -3 से ग्रेटर हम इधर चले गए। फिर कहते हैं -7 से लेस, तो हम इधर चले गए। ध्यान से देखो क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन आया, नहीं आया। इन दोनों का कॉमन अगर निकालते हैं तो यहाँ हमारे पास 5, हम ये कह सकते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जो वैल्यू -3 से बड़ी हो वो वैल्यू -7 से छोटी हो जाए।
जैसे -3 से बड़ा -2 है, -1 है, 0 है, क्या वो हमारे -7 से लेस होंगे? नहीं होंगे। तो हम यूँ कह सकते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल, या यूँ कह दो दोनों के कॉमन में क्या आ गया? 5। अब देखो इधर यहाँ -7 हटाने के लिए हमने बोथ साइड 7 क्या कर दिया? ऐड कर दिया। एक साइड से नेगेटिव साइन को उधर भेजने के लिए हमने नेगेटिव साइन को जब उधर भेजा तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या लिखा जाएगा? x ग्रेटर देन -7 एंड इधर हमारे पास 3 को हटाने के लिए बोथ साइड 3 क्या कर दिया? सबट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया -3 x लेस देन -3। अब देखो नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे। नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए जैसे यहाँ हमारा 0 है, इधर प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ -3 है, -4 -5 -6 -7, इधर माइनस इन्फिनिटी है। ध्यान सुनो क्या कहता है, -7 से ग्रेटर, तो इधर चले गए। इस -7 वाले सर्कल को डार्क मत करना क्योंकि इंक्लूड नहीं है। -3 से लेस तो हम इधर चले गए। अब कुछ पोर्शन तो कॉमन है, कहाँ से कहाँ तक का? -7 से -3 तक का। लेकिन ध्यान से सुनो, बोथ साइड ओपन लगाना। क्यों? क्योंकि ना तो -7 इंक्लूड है और ना ही -3 इंक्लूड है। तो हमारे पास इधर तो आ गया -7 -3। अब इन दोनों के बीच में और का साइन है, लेकिन यहाँ पे क्या था? 5, और 5 की यूनियन हम किसी के साथ कर लें, उस यूनियन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि लास्ट हमारा आंसर क्या आएगा? -7 से -3। तो अब मेरे ख्याल में आप थर्ड पार्ट कर सकते हो। अब मैं करवा रही आपको फोर्थ और फिफ्थ में से एक पार्ट। देखो बेटा 11th क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट ध्यान से सुनो। ये स्टेटमेंट है x + 3 अपॉन में x - 2 लेस देन इक्वल टू 2, 2x + 5 अपॉन में x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कुछ नहीं है, इसके अंदर ऊपर जो 3 पार्ट थे ना, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट उठा के दे दिए। और आप ध्यान से देखो, ये तो वही है जो बिल्कुल सेम इसका फर्स्ट था, हमने अभी अभी किया था। और उसका आंसर क्या आया था? -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। तो इसको तो बिल्कुल सेम वैसे ही सोल्व करना है। रही बात इसकी, तो इसको भी वैसे ही सोल्व करना है। चलो हम सोल्व करवा देते हैं। देखो अगर तुम 2x प्लस में 5 अपॉन में x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को सोल्व करते हो, जैसे पीछे किया था अभी अभी, 2 पार्ट करवा दिए। इस 3 को हटाने के लिए हमने बोथ साइड 3 क्या कर दिया? सबट्रैक्ट कर दिया, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू रह गया 0। उसके बाद बेटा हमने x + 7 एलसीएम ले लिया, तो ये तो 2x प्लस में 5 माइनस में, ध्यान रखना जब -3 के x + 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3x और अंदर नेगेटिव साइन जाएगा तो -21 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो माइनस में तो x, माइनस का आ गया 16 अपॉन में x प्लस में 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से 2 केस बनाएंगे। कौन कौन से? x + 7 जब 0 से बड़ा होगा तो न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख दो, -x - 16 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन रहने दो, बीच में वर्ड क्या आएगा? एंड। फिर और अगर x + 7 0 से लेस होगा तो न्यूमरेटर जो था वो आप लिख दो, लेकिन इनइक्वलिटी बदल दो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेगेटिव टर्म अगर राइट साइड जाती है या नेगेटिव टर्म को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। इसको सोल्व कर दो। अब देखो -16 को हटाने के लिए हमने बोथ साइड 16 ऐड कर दिया। एक साइड से नेगेटिव साइन को दूसरी साइड भेजते हैं तो इनइक्वलिटी बदल जाएगी। यहाँ से क्या आएगा? एंड। यहाँ +7 को हटाने के लिए बोथ साइड हमने 7 क्या कर दिया? सबट्रैक्ट कर दिया, तो x ग्रेटर देन आ गया -7। सेम इसको सोल्व कर लो। अब -16 हटाने के लिए हमने 16 ऐड कर दिया, तो -x लेस देन इक्वल टू क्या आएगा? 16। एक साइड से नेगेटिव साइन को उधर भेज देंगे तो हम इनइक्वलिटी बदल देंगे। लेस देन इक्वल टू से क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। एंड ये आ जाएगा 7 हटाने के लिए बोथ साइड 7 क्या कर दिया? सबट्रैक्ट। अब नंबर लाइन की हेल्प से इन दोनों का कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के लिए जैसे यहाँ हमारा 0 है, इधर हमारा +इन्फिनिटी है, इधर हमारा -इन्फिनिटी है। हम आइडिया से ले रहे हैं, जैसे यहाँ -7 है, यहाँ -16 है। देखो क्या कहता है, -7 से ग्रेटर, इस 7 वाले सर्कल को डार्क मत कर देना। और इधर कहता है -16 या उससे लेस। सर्कल डार्क तो कर सकते हैं लेकिन लेस में उधर जाएंगे, तो वही केस हो गया विच इज़ नॉट पॉसिबल। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसके पास तो क्या आएगा? 5 आएगा। रही बात इसकी बेटा, अब देखो इसे नंबर लाइन पे डिनोट करें। यहाँ हमारा 0 है,
इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ -7 लगा लो, यहाँ -16 है। तो कहते हैं -16 और उससे ग्रेटर, तो इस सर्कल को डार्क कर दो और उधर जाएगा। -7 से लेस, सर्कल को डार्क मत करना क्योंकि -7 इंक्लूड नहीं है, ये उधर चला जाएगा। अगर हम इन दोनों का कॉमन निकालते हैं तो इन दोनों का कॉमन है -16 से -7, -16 साइड क्लोज और -7 साइड क्या आएगा, ओपन आएगा, क्योंकि -16 तो इंक्लूड है लेकिन -7 इंक्लूड नहीं है। ये हमने सोल्व किया। अब हमें इन दोनों का क्या करना है, यूनियन। जब इन दोनों की यूनियन करेंगे तो फाई के साथ किसी की यूनियन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये तो आंसर है हमारे सेकंड पार्ट का। इसका आंसर -16 से -7 सेमी क्लोज सेमी ओपन है। यूँ लगा लो भाई, इसके पहला दूसरा तीसरा पार्ट दो अलग अलग पार्ट थे, हमने दोनों को सोल्व कर लिया। लेकिन इन दोनों को एक ही क्वेश्चन में देने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ से जो मिला वो और इसका जो आंसर मिला वो, उन दोनों की आपको क्या करनी है, इंटरसेक्शन। देखो दो अलग अलग केसेस बनाते हैं तो बीच में इंटरसेक्शन होती है, उन दोनों केसेस के बीच में क्या आता है, यूनियन। अब इन दोनों के आंसर की हमें क्या करनी है, इंटरसेक्शन। देखो बेटा, इंटरसेक्शन करनी हो और चाहे यूनियन करनी हो, आप किससे क्या करो, नंबर लाइन पे डिनोट करके किया करो। देखो जैसे यहाँ हमने ले लिया 0, यहाँ 0 ले लिया, इधर है प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, सारा मेंशन करने की जरूरत नहीं, जो जो हमें चाहिए वो ले लेते हैं। देखो एक तो बात हो रही है यहाँ पे +2 की, जैसे यहाँ है 2, यहाँ है 7, एक हमें चाहिए -7, तो -7 यहाँ ले रहे हैं और माइनस का 16 यहाँ ले रहे हैं। ध्यान से सुनो, माइनस इन्फिनिटी से 2 का इंटरवल अगर तुम लेते हो तो यही आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 में ये आ गया, ठीक है। उसके बाद 7 से प्लस इन्फिनिटी, तो 7 तो खुद क्लोज है और उससे प्लस इन्फिनिटी इधर जाने दो। ये तो हमने इन दोनों को मेंशन कर दिया। अब इन दोनों के साथ ये अपनी इंटरसेक्शन बनाएगा, तो -16 से 7 जब लेंगे तो -16 तो ये रहा और माइनस का 7 ये रहा, ये ओपन पे है। मेरे कहने का मतलब है कि -16 से -7 की जब इस पहले से मेंशन लाइन पे जो हमने ये दो इंटरवल लिए थे उसके साथ अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो ऐसा कौन सा पोर्शन है जो -16 से -7 में भी आया हो और इन दोनों के अंदर भी आया हो, तो वो तो सिर्फ यही पोर्शन है। खुद कौन, -16 से -7 सेमी क्लोज सेमी ओपन। समझ गया नहीं? तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, -16 से -7 सेमी क्लोज सेमी ओपन। सॉरी बेटा, इधर क्लोज इधर ओपन। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे कई बच्चे सोचेंगे ये कहाँ गया, ये कहीं नहीं गया, इसकी इसके साथ इंटरसेक्शन की, तो दोनों के कॉमन में सिर्फ ये पोर्शन आया। ये हमने क्यों नहीं लिया, ये हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये दोनों में कॉमन नहीं था। ये वो पोर्शन है जो इसके अंदर भी आ रहा था और इसके अंदर भी आ रहा था। तो ये हो जाएगा आपका 2 क्वेश्चन मिला के जिससे एक बना दिया। सेम आपका इसका 5th पार्ट होगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.1। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे 6.2।